थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। आप सबका धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। ये सीटी मारने वालों ने लगता है कॉलेज में बहुत सीटियां मारी। थैंक यू थैंक यू सो मच। कैसे आप लोग? मजे में हैं? सबसे पहले मैं आप सब लोगों को गोवा की इस बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सबका, मैं आप सबसे मिलने नहीं आया हूं, मैं आप सबका गोवा में स्वागत करने के लिए आया हूं। स्वागत है आप सबका, क्योंकि मैंने टारगेट दिया है और वो आपने अचीव किया। थैंक यू, आई लव यू टू। आप, मुझे पता है गोवा का माहौल है और ये मीटिंग सीटिंग नहीं करनी चाहिए, पर ये लीडर मानते नहीं है। मैं इनको बोलता हूं गोवा में सिर्फ मजे लेने दो, मीटिंग शीटिंग मत करो, लोगों को परेशान मत करो। फिर भी नहीं सर, एक बात को मिलना है। मैंने कहा भैया आपने बियर भी रखी है, इन्हें क्या समझ आए? कई हो गए जो पहले दिन से आते गोवा में डूब जाते हैं जश्न के माहौल में, और डूबना भी जरूर है, कमाते किस लिए है? मजे लेने के लिए तो कमाते हैं, जिंदगी जीने के लिए तो कमाते हैं, है ना? तो आप सब लोग बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए गोवा इस बार, ज्यादा खर्चा करवा देते तुम कंपनी का, पर मैं खर्च करने को तैयार हूं, तुम जीतने चले जाओगे। वैसे रियली यार आप सबने रिकॉर्ड बना दिया। मुझे तो नहीं लगता, हजारों साल का इतिहास बनेगा कि जब जब एसलीपीएस टारगेट देती थी तब तब एक नया रिकॉर्ड बनता था। मुझे लग रहा है 5000 के करीब लोग गोवा अचीव करके आए, 5000 के करीब। सही कह रहे थे मेरे पास सर, तालकोटोरा स्टेडियम 2500 लोगों का होता है, कंपनी वो नहीं भर पाती, यहाँ गोवा भर के बैठते। ये सब कमाल है आपके समर्पण का, आपके प्यार का, आपकी नेक नीयत का, आपकी ईमानदारी का और आपकी सच्चाई का। दोस्तों जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, भाव सच्चा होना चाहिए। अगर आपका भाव गंदा है, आपकी सोच गंदी है, तो कुछ भी अच्छा भी काम बुरा हो सकता है, अच्छा समय भी बुरे समय में बदल सकता है। आज जिंदगी में लोगों ने मुझसे बहुत पूछा है कि सर आपकी कंपनी में ये हो जाता है, वो हो जाता है, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बन जाते हैं, 42 हजार लोग ट्रेनिंग लेने चले जाते हैं, 1.5 2 लाख लोगों के फंक्शन हो जाते हैं, 9 साल में सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए एडब्ल्यूपीएल ने, सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी 9 साल में पैदा की एडब्ल्यूपीएल ने, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी एडब्ल्यूपीएल, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं एडब्ल्यूपीएल। बोला आप करते क्या हो? पर कुछ नहीं, सच्चे भाव से जीते, सच्चाई से जीते, डुप्लीकेट काम नहीं करते, ना डुप्लीकेट बात करते। इस जिंदगी का ये मंत्र है कि अगर आप सच्चे भाव से कुछ भी करोगे,
आपकी सक्सेस की गारंटी है। बहुत लोग कह रहे थे, अभी महिपाल सर कह रहे हैं संजीव सर ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए ये कर दिया, संजीव सर ने डायरेक्ट सेलिंग को लीगल स्टेटस दिलवा दिया, नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन दिलवा दी। मैं कौन हूं यार संजीव सर? संजीव सर ने कुछ नहीं किया। इस इंडस्ट्री के प्रति मेरे समर्पण और मेरा सच्चा भाव कि भगवान कर दे, लाखों लोगों का जीवन बदल जाएगा। उसने कहा बच्चा दिल से मांग रहा था। तो आपका भाव कैसा है ना, आपके अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपनी सक्सेस के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने अप्लाई के प्रति, वो आपको बड़ा बनाता है। अगर आपका भाव गलत है ना तो अमृत भी शहर बन जाता है, और अगर आपका भाव सही है तो जहर भी अमृत बन जाता है। मीरा ने क्या किया था? हाँ, विष किया था, मरी तो नहीं मरी ना। भाव कैसा है? आज एससी के संगठन में रिजल्ट आते हैं, बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं, आप ही लोग भेजते रहते हो, यूट्यूब पे डालते रहते हो। मैं खुद परेशान हूं कि रिजल्ट इतने अच्छे कैसे आते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट एक ही कारण से आते हैं कि जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हो तो उसके पीछे एक दुआ देते हो, एक प्रार्थना करते हो ऊपर वाले से, सच्चे भाव से देते हो, तो वो प्रोडक्ट रिजल्ट है या नहीं, उस प्रोडक्ट में ताकत है या नहीं, पर आपके सच्चे भाव में ताकत है, इसलिए रिजल्ट आता है। तो कोई कुछ तकलीफ परेशानी तो नहीं हुई? सब लोग खुश हैं? बहुत बहुत धन्यवाद होगा वैकेशन वालों तुम्हारा। भाई इतने सारे लोगों को खुश रखना आसान नहीं है। इतने सारे लोगों को ये हिंदुस्तान है, या थोड़ी सी बात है घंटे खड़े कर देते, रूम टेक तेरा रूम, इस बस में जाना आता है नहीं? मुझे पता है लेकिन दोस्तों, ये आप ही की फैमिली है, आप ही का परिवार है, आप ही की कंपनी है। अब इतने सारे लोग आएंगे, थोड़ी बहुत भगड़ तो मचेगी नहीं? समझे? तो उसको थोड़ा इग्नोर किया करो, उन चीजों को ये समझा करो कि हम अपनी फैमिली में, अपनी कंपनी में, किसी दूसरे की कंपनी में नहीं है, किसी दूसरे के बिजनेस में नहीं है। ये हमारी कंपनी है, हमें पैसा देती है, हमें कामयाबी देती है, हमारे फ्यूचर बनाती है, हमें टारगेट दिखवाती है। तो आपकी कंपनी और आपके घर में अगर कभी शादी ब्याह में बहुत ज्यादा आपको पता है कि लोगों को सोने की जगह भी नहीं मिलती, तो क्या शादी नहीं करते, गालियां देते हो? नहीं ना, क्योंकि पता है अपनी शादी है, अपनी कंपनी है, छोटी मोटी चीजें तो छोड़ दिया करो। सही है? और अब क्या इरादे हैं? अब महिपाल सर कह रहे तुम डायमंड बनोगे, सारे बनोगे? मत बनना, मैं पैसे नहीं बांट पाऊंगा। सारे करोड़पति बनोगे? मत बनना, मुझसे पैसे नहीं बटेंगे। देखो ऐसा है, तुम झूठ बहुत ताकत से बोलते हो। कोई भी पागल बन सकता है तुम्हारे झूठ पे, कोई भी भरोसा कर सकता। हाँ, मैं भी खुश होकर जा सकता हूँ, वाह भाई वाह, ये तो सारे के सारे बनेंगे। मुझे पता है कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। मैं यही काम 18 साल से कर रहा हूँ, नया नया नहीं आया सुनने। पर हाँ, अच्छा है, कम से कम कभी कभी जवान में सरस्वती आ जाती है, क्या पता आ जाएगी तो। यस सर। पर ऐसा नहीं है कि हम बन नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि हमसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये काम ना इतना मुश्किल है, ना ये तरीका इतना मुश्किल है, ना ये सक्सेस होना इतना मुश्किल है। दोस्तों रियली बताऊं, अगर आप नहीं कर सकते थे तो पहला लेवल भी नहीं कर सकते थे। अगर गोवा करके आए हो तो कुछ भी कर सकते हो। भाई जिससे नहीं होता ना, उससे नहीं होता। वो एक आदमी को प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, एक आदमी को कन्वेंस नहीं कर सकता, और जिस 2 को दे सकता है वो 2000 को भी दे सकता है और 2 लाख को भी दे सकता है। यही मेरा कॉन्फिडेंस है पहले दिन। सच्चाई तो ये है मेरे भाई, माने या ना माने, अब इन्होंने माइक पकड़ा दिया तो थोड़ा सत्संग कर लेते, समझे? बाकी मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भाई मैं आपको डिस्टर्ब करूं, समझे? पर ये आगे वालों के चेक बड़े बन जाएंगे, तुम काम बढ़िया करोगे तो, समझे? लेकिन तुम्हें पता हम लोग कितना दोस्त
लगाते हैं तुम्हारे पीछे, क्यों इतना जोर लगाते हैं तुम्हारे पीछे? कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ। अबे तुम्हारे चक्कर में हमारी कामयाबी रुक जाएगी। तुम जितने बड़े बनोगे हम उतने ही बड़े बनेंगे, पर खुद नहीं बनेंगे, तुम्हें बना के ही बनेंगे। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो आप ये बिलीव करो कि अगर आपको टारगेट जीता गया, ये टारगेट कैसे जीता मुझे नहीं पता, आपने क्या किया मुझे नहीं पता, कितने दिन में किया मुझे नहीं पता, 1 दिन में किया, 10 दिन में किया, 2 महीने में किया, आखिरी दिन किया, मुझे नहीं पता। पर मुझे एक बात जरूर पता है कि अगर ये टारगेट आपको जिताया गया है तो ऊपर से एक सिग्नल भेजा गया है कि हे हारे हुए इंसान, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। ये इशारा है ऊपर वाले का कि तू अगर गोवा जीत सकता है तो यूरोप का ट्रिप भी जीत सकता है। यही इशारा मुझे मेरे जीवन में कभी मिला था। मैं इस बिजनेस में भाई हीरो अपनी मार में समझा, चुप खड़ा हो। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी पूरी टीम टूट गई। मैंने 25-30 लोगों की टीम बनाई, पूरी टूट गई। टूट जाती है टीमें, तो आती रहती जाती रहती। तो मेरा अपलाइन बड़ा दुखी हुआ और मुझे आके बोला कि यार संजीव अब क्या होगा, अभी कभी टीम बनाई थी, अभी टूट गई। तो बस वही कॉन्फिडेंस आज तक। मैंने उस दिन कहा था कि सर अगर मुझसे कुछ होता नहीं ना तो ये 30 लोग नहीं आते। जब ये 30 आ सकते हैं, एक बार आ सकते हैं, तो बार बार आ सकते हैं, हर बार आ सकते हैं। और वही कॉन्फिडेंस है जिसके साथ आज मैं पिछले 17 साल से काम कर रहा हूं। आप एक बार जीत सकते हो तो बार बार जीत सकते हो। हाँ है ना? जीत सकते हो, नहीं जीत सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन आया था स्टेज से, एक आवाज आई थी, मेरे पास सबने कहा परमानेंट मोटिवेशन। क्या कहा? व्हाट इज परमानेंट मोटिवेशन? ये कैसे आता है, ये कब आता है, इसके क्या कारण होते हैं? देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में किसी का भी शौक काम करना नहीं है। इस दुनिया में किसी की भी हॉबी काम करना नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तेरी हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, टीवी देखना, आराम करना, लंबे समय तक सोना, घर पे बैठे रहना, काम ना करना सबकी हॉबी है। काम करना किसी की हॉबी नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने आप को ज्यादा पेन देना नहीं चाहता, कष्ट देना नहीं चाहता। ये तो सत्य है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसको अच्छा लगता है काम करना? किसको अच्छा लगता है लोगों के घर घर जाना? किसको अच्छा लगता है रोज मीटिंगें करना, रोज ट्रेनिंग करना? आज बस में इधर, कल इधर, आज ट्रेन में इधर, कल इधर, आज यहाँ की ट्रेन, कल वहां की ट्रेन, परसों वहां की ट्रेन। किसको अच्छा लगता है? भाई साहब किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये सत्य है कि काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्यों काम करता? क्या कारण है कि व्यक्ति आराम की जगह काम करने लग जाता है और दिन रात करने लग जाता है, दिन रात भागने लग जाता है? आप कभी भी याद रखना, बाहरी बातों से, बाहरी मोटिवेशन से, बाहरी ट्रेनिंग से, बाहरी सिखलाई से, बाहरी व्यक्ति से, बाहरी बातों से आप लोग लंबे समय तक प्रभावित नहीं रह सकते। हम लोग कौन है? बाहरी लोग। ना आप रिश्तेदार है, ना रिलेटिव है, ना फ्रेंड है, हाँ हमारी फैमिली में आ गए। हमसे आप ज्यादा प्रभावित नहीं रह सकते। आप करोगे वही जो आपकी मर्जी होगी, मैं गारंटी देता हूं। कितनी बातें बता के चले जाओ, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 10 लीटर है, 50 बातें बताए, मैं 50 करोड़ कमा रहा हूं, 100 करोड़ कमा रहा हूं, 200, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब
भी जाओगे 3 घंटे बाद भूल जाओगे, 3 दिन बाद भूल जाओगे, 30 दिन बाद भूल जाओगे क्या हुआ था, क्या गया था, मैंने गोवा किया था, मैं घूम के आ गया था, बात खत्म, आई नहीं हो जाएगी। याद रखना है मेरी बात है, क्योंकि इंसान की कुछ फितरत है, कुछ इस दुनिया में प्राकृतिक नेचुरल है, और वो नेचुरल चीजें कभी खत्म नहीं होती। जैसे हमारी 2 किडनी है, नेचुरल है। 4 किडनी वाला आदमी मिला? थोड़ा पानी पिला। जैसे हमारा जो हार्ट है वो एक ही है ना? 2 दिल वाला आदमी मिला कभी आपको? ये क्या है? ये नेचुरल है, समझे? 5 आंख वाला आदमी मिला? 2 आंख है ना, ये नेचुरल है। तो इसी हमारी बॉडी में ना, हमारे माइंड में एक चीज नेचुरल है, एक ही चीज नेचुरल है कि हम लोग किसी की बात नहीं मानते, जब भी मानते हैं सिर्फ अपनी बात मानते हैं। हम बाहरी लोगों से कभी प्रभावित नहीं होते। अगर हमें कोई प्रभावित कर सकता है तो हम खुद को खुद से प्रभावित कर सकते हैं। बाहरी चीजें ज्यादा लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहती, पर अपनी इंटरनल चीजें हमेशा दिमाग में रहती है। बचपन में माँ बाप ने बहुत बोला पढ़ लिख लो, क्यों नहीं पढ़े? आज यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती। कहीं बैठे होता अमेरिका में, कहीं होते साइंटिस्ट, कहीं हो जाए ये बहुत बड़े अफसर होते, पर नहीं मानी ना, क्योंकि आप मानते नहीं किसी, आपको माननी किसी की, सिर्फ अपनी। टीचरों ने बोला पढ़, नहीं पढ़े। लाइफ में मौके आपको पहले भी मिले थे, आज भी मिला, आगे भी भगवान दे देता है। दोस्तों, इंसान दुनिया में किसी के नहीं सुनता, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनता है, सिर्फ अपनी सुनता है, सिर्फ अपनी सुनता है। यहां गोवा आए हो ना, हमारी बात सुन के मत जाओ, अपना फैसला करके जाओ लाइफ का, मुझे क्या करना है। अपने अंदर से आवाज को आने दो, अपनी अंदर की आवाज को मत दबाओ। जब तुम्हारे अंदर से आवाज आ गई कि मुझे कामयाब होना है, सारा दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने दो। जो आवाज किसकी है? वो आपकी है। वो कारण किसका है? वो आपका है। और ये अंतरात्मा की आवाज कब आती है? ये कब आती है? ये जो दबी हुई छुपी हुई पावर है, ये कब बाहर आती है? जब इंसान को कारण पता चलता है कि मुझे कामयाब क्यों होना है। आज आप किस कारण से यहां पर आए हो? अगर वो कारण आपका है गोवा जीतने का, ज्यादा लंबे समय तक कारण नहीं टिकेगा। यूरोप घूमने का शायद टिकेगा, नहीं टिकेगा। आयुर्वेद बेचने का आप मत बेचो, कोई और बेच लेगा। ये कोई कारण नहीं है। करोड़पति बनने का ये कोई कारण नहीं। आपका खुद का क्या कारण है? यहां काम करना पड़ता है, या घिसना पड़ता है, धूप में भागना है, सर्दी में ठिठुरना है, बरसात में भीगना है, इतना आसान नहीं है। उस लायक खुद को बनाएगा कौन? आपका रियल कारण। व्हाट इज योर रियल रीजन टू डू दिस बिजनेस? वो कौन सा कारण है जो आपको ये बिजनेस करने की प्रेरणा दे रहा है? इस बिजनेस करने के लिए जो आपको बार बार बोल रहा है, वो आपका कारण होगा। उसे कहते हैं रियल इमोशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रियल इमोशन। व्हाट इज योर रियल इमोशन बिहाइंड दिस बिजनेस? इस बिजनेस के पीछे आपका वो सच्चा और ईमानदारी से भरा हुआ रियल इमोशन क्या है कामयाब होने का? वो आपसे बात करता है, वो आपको प्रेरित करता है, वो आपको प्रेरणा देता है। परमानेंसी जिसकी बात चल रही थी, परमानेंट मोटिवेशन, वो इमोशन देता है। रियल इमोशन क्रिएट परमानेंट मोटिवेशन। जब तक आपका रियल इमोशन नहीं, मैं हमेशा कहता हूं मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। दोस्तों, न इंसान पैसा खाता है, न पैसा पहनता है, न पैसे को ओढ़ता है। इंसान पैसे से अपने जीवन की चाहतों को पूरी करता है। कोई चाहत लेके आए हो? कोई चाहत नहीं लेके आए हो? लेके आए हो अगर आपको लगता है यार सब बढ़िया है, घर बढ़िया है, कपड़े बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, बच्चों का स्कूल सब बढ़िया है, गांव में मजे आ रहे हैं, बढ़िया है, बैंक में जो बैलेंस है बढ़िया है, जिंदगी में सब बढ़िया है। आई एम सॉरी, तुम्हें दुनिया में कोई माइकल लाल कामयाब नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हीरे की खान पे बैठा दूंगा ना, तो भी तुम कोयला बेचते हुए मिलोगे। मालूम क्यों? कोई कारण नहीं है ना। जब सब बढ़िया है,
घर बढ़िया, बच्चों का स्कूल बढ़िया, बैंक बैलेंस बढ़िया, कपड़े बढ़िया, रहना सहना बढ़िया, घर बढ़िया, गाड़ी बढ़िया, फिर क्यों काम करना भाई? आपको मिलते नहीं है ऐसे लोग। आप जा जाकर कितना समझाते हो, कितना बताते हो, गाड़ियां दिखाते हो, बंगले दिखाते हो, अपने के अचीवमेंट दिखाते हो, करोड़ों करोड़ों का चेक दिखाते हो, वो भी कोई 15,000 नहीं देता। देता है क्या? वो भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता। क्यों? क्या वो अंधा है? क्या वो मूर्ख है कि उसे नहीं दिखता है गाड़ी इसने ली है, गरीब ने ली है? उसे नहीं दिखता है पैसा कमा रहा है? कुछ नहीं है, वो बढ़िया है, सब कुछ है कि मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है बढ़िया है, मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आपकी फितरत है, ये आपका मेंटल स्टेटस है, तो दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म आपको कामयाब नहीं कर सकता। और अगर आपको लगता है हाँ जीवन में अभी कोई कमी है, अभी कोई तकलीफ है, अभी कोई दिक्कत है, अभी कोई परेशानी है, अगर वो आपको समझ में आ गई तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं है। What is your real emotion? Why you are here? क्यों आए यहाँ पर? बस इस क्यों को ढूंढ लेना और कुछ नहीं चाहिए। काम हो जाएगा, प्लान हो जाएंगे, टीमें बन जाएंगी, प्रोडक्ट बिक जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। Why you are here? वो आपका रियल इमोशन क्या है? वो रियल इमोशन निकल के आएगा आपका। जाओ अपने पिछले सालों को देखो, जब जब पैसे ना होने की वजह से एक घटिया सिचुएशन घर में बनी थी, एक तकलीफ घर में आई थी, बेइज्जत होना पड़ा था, रिश्तेदारों से पैसे मांगे उन्होंने नहीं दिए थे, माँ बाप को दवाई नहीं दिलवा पाए थे, घर में किसी का इलाज नहीं हो पाया था, कोई मर गया था, या अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाए, अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए, कोई तो कारण होगा। मिडिल क्लास है हम लोग, मिडिल क्लास है हम लोग। कोई तो जीवन में ऐसी सिचुएशन आई होगी जब पैसे ना होने की वजह से आपको तकलीफ हुई होगी। कोई तो सिचुएशन आई होगी कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत काबिल है पर आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, आपके माँ बाप बीमार हैं पर आप अच्छी दवाई नहीं दिलवा पा रहे, आपकी बहन के अच्छे घर में शादी हो सकती है पर बिना पैसे के आप नहीं कर पा रहे। कोई तो कारण होगा, और अगर कोई कारण ही नहीं है तो यहां आने का भी आपका कोई कारण नहीं है। और अगर जिंदगी में कोई कारण है, जिंदगी में कोई इमोशन है, जिंदगी में कोई चाहत है, चाहत के पीछे हिम्मत अपने आप आ जाती है। परमानेंट इमोशन, व्हाट इज योर रियल इमोशन? याद करो पैसे ना होने की वजह से क्या जो तकलीफ थी, वो तकलीफ आपको ताकतवर बनाती है, वो तकलीफ आपका पावरफुल बनाती है, वो तकलीफ आपका विजन क्लियर करती है, वो आपको एनर्जी देती है, वो आपको मोटिवेट करती है, वो आपको पॉजिटिविटी देती है। जिसकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होती वो कभी काम नहीं करता, और जिसकी घरों में तकलीफ होती है वो रिपोर्ट बनाता है, वो काम ही करता है, दिन रात करता है, लगातार करता है। किसका मन करता है विदेश जाने का, अपने परिवार से 2-2 साल दूर रहने का? किसका मन करता है फौज में नौकरी करने का, बॉर्डर पे 56 डिग्री में गर्मी में रहने का, -35 डिग्री में रहने का सर्दी में? किसका मन करता है? किसका मन करता है घर से निकलने का? किसका मन करता है गली गली सब्जी बेचने का, आलू ले लो, प्याज ले लो, ठेली चलाने का, सुबह 3 बजे जाके मंडी में सब्जी खरीदने का, सुबह 5 बजे दूध निकाल के दूध बेचने का, पूरे दिन दुकान खोलने का, घर से दूर रहने का, नौकरी में गुलामी करने का? किसका मन करता है 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8 बॉस की गुलामी करने का? किसी का मन नहीं करता। ये मन करता नहीं, मजबूरियां करवाती है, इमोशन करवाते हैं, घर में सुख देने की आपकी सोच करवाती है, घर की तकलीफों को मिटाने का आपका जज्बा ये मन बनाता है। ये मन बना लो, दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। सक्सेस, सफलता, ये बहुत आसानी से आ जाती है। बॉडी में एनर्जी बहुत आसानी से आ जाती है, माइंड पॉजिटिव बहुत आसानी से हो जाता है। बस कुछ चीजों को जानने की और समझने की जरूरत है। ये तो एक सहारा है, ये तो एक आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, लेकिन असली कारण है आपका रियल इमोशन, रियल इमोशन, वो तकलीफ जो तुम पैसे ना होने की वजह से खत्म करने आए हो, वो कारण है। ये डोरूपेल कारण नहीं है। आपकी कामयाबी का कारण ये डोरूपेल नहीं बनती है, वो तकलीफ बनती है मेरे दोस्त, वो तकलीफ बनती है।
वासन भाई, वासन भाई, परमानेंट मोटिवेशन। बच्चे को पढ़ाने का मोटिवेशन परमानेंट है, टेम्परेरी है? बच्चे को रोज खाना खिलाने का मोटिवेशन परमानेंट है, टेम्परेरी है? कल 1 महीने भूखा मरने में साले सोचा है कभी? हाँ, उसके लिए करते हो ना कोई छोटा मोटा काम, नौकरी? हाँ, करते हो ना? हाँ, बच्चे को 12वीं तक लगातार पढ़ाते हो ना? घर तो नहीं, टेम्परेरी मोटिवेशन है, परमानेंट? हाँ, माँ बाप को रोज रोटी देते हो नहीं देते? कहीं से भी कमा के लाते हो, देते हो नहीं देते? मोटिवेशन टेम्परेरी है, परमानेंट? जहां अपनों और अपनों की बात होगी, मोटिवेशन परमानेंट होगा, और जहां कंपनियों की या अप्लाइन की बात होगी, मोटिवेशन टेम्परेरी होगा। अप्लाइन, कंपनी, ये तो एक सहारा है, ये तो एक भगवान ने दिया आपको गॉड गिफ्ट है कि एक तरीका, एक व्यक्ति, एक मेंटर दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया आपकी तकलीफों को मिटाने का। वासनदारी, वासनदारी। और दूसरा परमानेंट मोटिवेशन होने का तरीका, लाइफ में कभी आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते। उसको कहते हैं मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ। क्या बोलते हैं? मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ योर, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ योर। अपनी जिंदगी का स्टैंडर्ड सेट करो, है ना? कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे मत हो। एक लाइफ में एक स्टैंडर्ड होता है। जब तक वो स्टैंडर्ड आप मेंटेन नहीं करोगे, वो स्टैंडर्ड के साथ अपना मेंटल स्टेटस सेट नहीं करोगे, समझ रहे हो? अपने आप को उस स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं बनाओगे ना, तो क्यों पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों मेहनत करोगे? कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना इंसान। लाइफ में जिसका स्टैंडर्ड नहीं है, वो आदमी जीवन में किसी भी सिचुएशन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा ना। अगर मान लो आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप तो एक कमरे के घर में भी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, आधे कमरे के घर में भी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, टूटे हुए घर में भी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, फटे हुए कपड़े पहन के भी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजने भी कॉम्प्रोमाइज। आपको कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। तो लाइफ में पहले अपने पैरामीटर सेट करो, अपने स्टैंडर्ड सेट करो। दिमाग बहुत बड़ी ताकत है, मैं आपको बोल रहा हूं, ये पावर है, ये जो हमारा मेंटल स्ट्रांगनेस है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है सक्सेस होने के लिए। ये जो भेजा है ना, बहुत बड़ी ताकत है। माइंड बहुत बड़ी पावर है, इसको रियल सिग्नल दो। आप एक बात बताओ, आपने कुछ लोगों ने बाइक चला ली जैसे, अब भगवान ना करे सिचुएशन खराब आ जाए, साइकिल चलाओगे भी? हाँ, क्या ये माइंड साइकिल एक्सेप्ट करेगा? क्या करोगे मालूम है? जो व्यक्ति एक बार बाइक चला लेता है ना, जिंदगी भर साइकिल पे नहीं आता, चाहे गहने बेचने पड़े, चाहे जमीन बेचने पड़े, क्योंकि माइंड साइकिल एक्सेप्ट नहीं करता। समझ में आया? परमानेंट मोटिवेशन कैसे आता है? स्टैंडर्ड। बहुत बड़ी पावर है माइंड। तुम 2 कमरों के घर में रह के देख लो, एक कमरे के घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम 500 रुपए की शर्ट पहन के देख लो, फिर 50 रुपए की शर्ट पहननी मुश्किल हो जाएगी। माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती एक्सेप्ट कराते हो। बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेज के देख लो, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पाओगे उसके बाद। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? ये माइंड बहुत बड़ी पावर है। तो अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करो यार। गोवा में आए हो, अच्छे होटल में रह रहे हो, आया ना, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, बस एक मुद्दा बना लो लाइफ का, सारा जिंदगी में जाएंगे, इससे नीचे होटल में नहीं रहेंगे, बात करते। कितने लोग हैं जो गोवा फ्लाइट से आए? फ्लाइट से बताओ, अपलाइन के पैसे से आए होगी ज्यादा या अपने पैसे से आए हो? अपने पैसे से। अब एक बात बताओ, जो एक बार जहाज में बैठ गया, एक बार फ्लाइट में आ गया, बाद में ट्रेन में क्यों जाता है? अपना लेवल गिराता है, खुद को डिग्रेड करता है, लोकल बस में क्यों जाता है? जब एक बार फ्लाइट में बैठ गया, एक बार मोटरसाइकिल पे बैठ गया, तो साइकिल पे नहीं जाएगा ना। तो ये जो फ्लाइट में आप बैठ के स्टैंडर्ड बनाओ कि जिंदगी में ट्रैवलिंग करेंगे तो फ्लाइट से करेंगे, ट्रेन से नहीं करेंगे, सारा फ्लाइट का पैसा भगवान अपने आप देगा। आ जाएगा, कहां से आएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, पैसा जरूर आ जाएगा, कंफर्म गारंटी है मेरी। अब कोई स्टैंडर्ड तो बनाओ अपना। स्टैंडर्ड कुछ नहीं, साला कोई इधर से बजा रहा है, कोई इधर से बजा रहा है। कभी साइकिल पे इधर, बाइक में इधर भी थी, साइकिल में इधर भी थी, फ्लाइट में इधर भी थी,
अच्छा होटल मिल गया तो भी ठीक, चढ़ा हुआ कमरा मिल गया तो भी ठीक। फिर कैसे ये माइंड कहां से कहां खुद बनाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी को कंट्रोल तो आपका माइंड करता है ना। सिग्नल तो माइंड देता है ना, एनर्जी तो माइंड देता है ना, पॉजिटिव तो माइंड देता है ना, ताकत जज्बा हिम्मत तो माइंड देता है ना। इस बॉडी को जो मूवमेंट कराता है कौन कराता है? माइंड कराता है ना। तो माइंड को कमजोर कर दिया आपने अपना स्टैंडर्ड लूज करके। जैसे सिचुएशन ऐसे हो जाते हो फिर तो आप कॉम्प्रोमाइज करने लगे ना जिंदगी को, समझे? सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड बनाओ, जूतों से लेके नाखून से लेके सिर के बाल तक का। इससे नीचे की क्रीम नहीं लगाऊंगा, इससे नीचे का शैम्पू नहीं लगाऊंगा, इससे नीचे की साला जूते नहीं पहनूंगा, इससे नीचे की शर्ट नहीं पहनूंगा, इससे कम की पैंट नहीं पहनूंगा, लाइफ में इससे छोटे घर में नहीं रहूंगा, इससे फ्लाइट में जाऊंगा, इससे नीचे मोटरसाइकिल नहीं रखूंगा। स्टैंडर्ड बना के देखो एक बार, जिंदगी का स्टैंडर्ड अपने आप बन जाएगा। आ जाते हैं पैसे, आ जाता है जज्बा। मैं भी रहता था किराए में जयपुर में 2011 में, समझे? किराए के फ्लैट में रहता था, पर अच्छे फ्लैट में रहता था। पहले दिन ही 3 BHK का फ्लैट दिया था, औकात की 5,000 रुपए महीने की, दिया था 15,000 का। बस वही से माइंडसेट हो गया। उससे नीचे जीना मुश्किल हो जाता है ना, शरीर जो है कांपने लगता है, दिमाग खराब हो जाता है। एक बात बताओ, तुम्हारी तनख्वाह 1,000 1 लाख आ रही है, कितनी आ रही है? अचानक ऐसा होगा तुम्हारी 20,000 आने लगी, क्या होगा? लाइफ डिस्टर्ब होगी नहीं होगी? हाँ, शरीर में स्टार्ट होगी नहीं होगी? माइंड स्ट्रेस में जाएगा नहीं जाएगा? डिप्रेशन होगा नहीं होगा? कुछ करने का मन करेगा नहीं करेगा? फिर 20,000 को 1 लाख ले जाने का मन करेगा नहीं करेगा? क्योंकि खर्चे कितने में सेट है? कितने में सेट है? 1 लाख आ गए 20,000। अब क्या करोगे? वो जो बच्चा हुआ गैप है ना 80,000, उसे पूरा करोगे। अरे 1 नंबर का नहीं तो 2 नंबर का काम करोगे, पर गैप जरूर पूरा करोगे, है ना? या तो 1 नंबर का काम करने का मौका मिल रहा है, जी लेता है 1 लाख की जिंदगी 20,000 में आदमी? नहीं जी सकता ना, नहीं जी सकता ना। कमाएगा ना तो स्टैंडर्ड बनाओ, अपना स्टैंडर्ड बनाओ। ये नहीं 5,000 आगे 50 आगे लोग स्टैंडर्ड बनाओ, अपना किचन का स्टैंडर्ड बनाओ। अपनी बीवी को बोलो 25,000 तेरी किचन के तो 25 है, 24 नहीं हो सकते, आएंगे। बच्चों को बोलो इसी स्कूल है तो यही स्कूल है, स्कूल बदली नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ। जिसने स्टैंडर्ड बनाया जिंदगी के वही लोग परमानेंट मोटिवेट रहते हैं और वो जिंदगी का स्टैंडर्ड बना के छोड़ते। हम जो तुम्हें ये गोवा देते हैं, दुबई देते हैं, थाईलैंड देते हैं, जैसलमेर देते हैं, अरे तुम्हारा माइंड चेंज करने के लिए देते हैं मेरे भाई। नहीं तो चेक बहुत, नहीं तो प्लान में भरने पैसा चेक बहुत थे, बार बार आपको अच्छे होटल में रखते हैं। रोहिंग्या में कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं SLPS के लोगों को बढ़िया होटल में रखना, बढ़िया होटल, पैसा मेरा खर्च हो जाए, मुझे पता है मेंटल स्ट्रेंथ अप हो जाएगा। ये तो चेक बहुत है यार, इतने बड़े बड़े चेक है, क्या जरूरत थी? हम हर 3 महीने में तुम्हें स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात करते हैं, हर 3 महीने में तुम्हारा माइंड अपग्रेड करने की बात करते हैं। इसलिए हम तुम्हें ट्रिप देते हैं भाई, इसलिए नहीं देते कि तुमने ट्रिप किया तुम यहाँ आए, अरे इससे यहाँ जितना का मैंने ट्रिप किया इतने पैसे चेक में दे दूंगा मैं आपको। आप ये बताओ, जिसने का ट्रिप दिया अपने पैसे चेक में भी दे सकता हूँ ना, तो क्यों देता हूँ ट्रिप? क्यों बाहर बड़ी बड़ी कंट्रियों में भेज रहा हूँ? आज आपके लोग दुबई गए, आप दुबई जाके आना, अपने बच्चों को घुमा के लाना, गारंटी देता हूं आप सफाई से आगे जाना है मत जाना, पर बच्चे उनके करोड़पति बनेंगे जिनके बच्चे दुबई घूम के आए। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बच्चा बचपन में एक विदेशी फ्लाइट में गया, 5 स्टार होटल में रहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, बड़ी बड़ी बातें सुनी, तो उस बच्चे का माइंड सेट हो गया, उसका माइंड ग्रोथ में आ गया, उसका माइंड ग्रो होगा, उसकी मेंटलिटी ग्रो होगी, उसका विजन बड़ा हो गया। इसलिए मैंने बोला था, मुझे पता है बाप बदमाश है, इसलिए बच्चों को भी साथ भेज देता हूँ। बाप का भरोसा नहीं, कब छोड़ दे तरक्की की रास्ते को, तरक्की की राह पे, कब थक जाए कब हार जाए, पर बच्चों को भेज देता हूँ, वो आके बोल देते हैं फिर बाप को, ए बापू दुबई दुबई और स्विट्जरलैंड ही करेगा। बदमाश है हम लोग,
बड़े बदमाश। सब लोग चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, आप सब लोग चिंता में रहते हो, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आईएएस बने, हे भगवान मेरा बेटा बहुत बड़ा बन जाए। क्यों? बेटे के सपने खाना चाहते हो, साले निकम्मे। बेटा कमा के दे, है बेटा ला के दे, फिर मजे लेंगे। बेटा 12 साल पढ़ ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। रात को उससे कुछ डंडा लेके बैठते हो, भाई सोचूरा उठ पढ़, सुबह 4 बजे उठा देते हो, फिर स्कूल छोड़ने जाते हो, 24 घंटे अपनी तरक्की देखते हो, 1 करोड़पति बनेगा तो पहले 24 घंटे उसमें अपनी कामयाबी देखते हो, है ना उसे बेचारे को ढंग से खाने देते, ना सोने देते। पढ़ पढ़ पढ़, बेटा 10 साल पढ़ ले जिंदगी बदल जाएगी। और बेटा कहते बापू 5 साल ऐसे चले जिंदगी बदल जाएगी। तेरी भी बदल जाएगी और मेरी भी बदल जाएगी। मुझे भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू 100 करोड़ कमाएगा, मैं भी थोड़ा मजे ले लूंगा जिंदगी के। हाँ, किसी मर्द बाप के यहाँ पैदा हूं, लिमिट से ज्यादा निकम में हम लोग मां कसम बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अंदर से बहुत कमजोर है हम लोग। मेरे दोस्त, अंदर से मजबूत बनो, खुद को मजबूत बनाओ, खुद का मुकाम हासिल करो, बच्चे अपने आप मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो परमानेंट मोटिवेशन क्या है? अब गोवा आए हो, आए ना, आए हो, मजे लिए, तो जैसलमेर के मजे लेने को तैयार हो। इतनी सी बात है कि हर 3 महीने में टूर करूंगा, जिंदगी के मजे ले जाऊंगा, ऐश ले जाऊंगा, माइंड को सिग्नल दो, माइंड बॉडी से काम करा देगा। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, चेक का स्टैंडर्ड बनाओ। 5,000 से नीचे का चेक नहीं आएगा, 2,000 से नीचे का नहीं आएगा, 10,000 से नीचे का नहीं आएगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं। 1,000 का आ गया, मजा आ रहा है, 10,000 का आ गया, ओ तो ज्यादा मजा आ रहा है। अबे ऐसे नहीं होता ना, 1 महीना तनख्वाह 1 लाख मिले, अगले महीना 10,000 मिले, जिंदगी चल जाएगी। इसलिए तो आप डिस्टर्ब होते हो, इसीलिए आपका माइंड नेगेटिव होता है, इसीलिए आप काम को छोड़ के भागते हो, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है। अगर लाख का चेक है तो लाख का, अपने चेक का साइज बनाओ, जिस भी रैंक पे हो, इससे नीचे का चेक नहीं होगा, चाहे रात के 2 बजे तक काम करना पड़े। बात खत्म। सक्सेस पाना मुश्किल नहीं है, सक्सेस पाना आसान है, पर अपने आप को समझाना मुश्किल है। बात समझ आ रही है? आ रहे हो क्या जैसलमेर? सही सही बताओ, कितने लोग हैं लाइन में? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? आधों को तो एक क्लियर नहीं हुआ अभी तक। सच में आ रहे हो? अभी 1 महीना है या नहीं? करने वाले 1 महीने में भी कर लेते हो, जो ना करोगे 1 साल से तो भी नहीं कर सकते। समझ गए? ऊपर वाले को बताओ कि तूने मुझे विजेता समझा है, तो अब मैं जीवन भर विजेता बनकर तुझे दिखाता रहूंगा। हर बार 3 महीने का टारगेट करके आता रहूंगा। करोगे? अरे गोवा के बाद जैसलमेर करोगे? पक्का? जैसलमेर नहीं करोगे तो यूरोप कहां से करोगे? समझे? गोवा किया आराम से, यूरोप करेंगे शान से। यार ये तो कुछ भी नहीं है। और देखो, यूरोप करोगे तो क्या मिलेगा? करोड़पति का स्टैंड। अब ये बताओ, जो लोग हमारे यूरोप घूम रहे, मालूम है कौन है? मिडिल क्लास, आर्मी से रिटायर्ड लोग, जिनकी पेंशन आती है 10-10 हजार, बच्चों के साथ घूम रहे हैं, कोट भी लंबे लंबे पहन रहे थे, शाहरुख खान के आता है। भाई अंबानी के पोते हो, मैं भी देख रहा हूँ उनकी स्टाइल, बीजेपी बड़ी स्टाइल है, वो भी बड़े तगड़े तगड़े कोट पहन रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं उनको देख के इतना खुश हूँ। मैं बात सबसे कह रहा था, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, आने का। उनके बच्चे यूरोप, अच्छा दिया तो स्विट्जरलैंड था, और मुझे नहीं पता वो फ्रांस पेरिस कहां से हो गया। मतलब पूरा यूरोप। अब तो इस ट्रिप का नाम ही यूरोप ट्रिप ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले वाले कहेंगे इन्हें तो स्विट्जरलैंड फ्रांस पेरिस घुमाया, हमें क्यों नहीं घुमाया। तो एक ऐसी गुड फीलिंग मुझे आई कि यार देख, आज ये लोग पेरिस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड गए, बच्चों के साथ गए। अब ये सारा बापू कामयाब हो सकता है, पर बच्चे जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि वो
ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी जी के आए हैं 7 दिन में जो ड्रीम होता है। इससे किसने सोचा, किसने सोचा था कि हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक गरीब का बच्चा यूरोप घूमेगा? किसने सोचा था? हाँ सोचा था, एडोल्फ ने सोचा था। किसने सोचा था कि एक गरीब का बच्चा, एक मिडिल क्लास व्यक्ति दुबई बच्चों के साथ घूमेगा? किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा, एडोल्फ ने सोचा था। किसने सोचा था एक गरीब का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा 2 सीटर गाड़ी लेकर घूमेगा सेलिब्रिटी की तरह? किसी ने नहीं सोचा, सोचा था। किसने सोचा था कि 9 साल में 250 से ज्यादा लोग करोड़पति बना देंगे? किसने सोचा था? सोचा था, ने सोचा था और बनाया। किसने सोचा था हर गरीब आदमी, हर मिडिल क्लास का लग्जरी कार होगी, लग्जरी कारों का काफिला होगा? किसने सोचा था? सोचा था, ने सोचा था और करके दिखाया। किसने सोचा था 2-2 कमरे में रहने वाले 6-6 करोड़ के 10-10 करोड़ के बंगले में रहेंगे? किसी ने नहीं सोचा था, सोचा था, ने सोचा था। और जो एडोल्फ सोचती है वो जरूर होता है। भाई अब सुनो मेरी बात, मेरे से ये ड्रामे करने तो आते नहीं, समझे? टॉफी लॉलीपॉप देनी आती नहीं, मैं बड़ा कड़क आदमी हूं, कड़वा आदमी हूं, समझे? हजम हो गया तो जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे, फिर तो पेट खराब हो जाएगा। दिखावटी बनावटी बात का मुझे कोई शौक नहीं, जो कहता हूं वही करता हूं। कथनी और करनी में मैंने जीवन में कभी फर्क किया नहीं, समझे? जो कहा है वो करके दिखाया है। तुमसे वादा किया है कि तुम ईमानदारी से साथ देना, नेक नियत से खड़े रहना, आने वाली 10 पीढ़ी तक एडोल्फ तुम्हारे साथ है। अब भगवान कुछ करेगा तो मुझे पता नहीं, पर इतनी बात है, लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए, मर जाऊंगा, खून का एक कतरा कुर्बान कर दूंगा। क्यों? तुमने मुझे सिर्फ दौलत नहीं दी, जो इज्जत, जो सम्मान, जो प्यार तुमने दिया है, ये मैं 10 लाख जन्म लेके भी तुम्हारा एहसान उतार नहीं सकता। 10 लाख जन्म लेके मैंने क्या प्रोडक्ट दिया है, क्या पैसे छोड़ो यार, मैं क्या कह दूं, देने वाला ऊपर वाला है सबको, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं जीरो व्यक्ति हूं। लेकिन आपने जो दिया है ना वो सोच से परे है। ऐसी लीडरशिप, इतने प्यारे लोग, इतना अच्छा माहौल। अच्छा साला कचरा तो दिखता ही नहीं जरा। भाई साहब आप देख रहे ना, आपकी टीम में जो चोर, बेईमान, झूठा, हरामी साला कुत्ता होगा ना, पता नहीं कहां निकल जाएगा, छलनी से छल के पता ही नहीं। ऊपर वाले की उसकी रहमत है, परमात्मा की, क्योंकि क्या दिखावटी बनावटी सिस्टम नहीं है, ना दिखावा किया, ना बनावट की और ना कभी करेंगे। तभी ओरिजिनल सक्सेस पाई, हमारे लोगों ने भी ओरिजिनल सक्सेस पाई और कंपनी भी ओरिजिनल सक्सेस पा रही है। अंडरस्टैंड? तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जीवन में घमंड नहीं करना, ये नहीं सोचना मैं बकरी करती है, मर्द नहीं करता है। हम कुछ नहीं है, ये जो भी कुछ हो रहा है ये एक माहौल से हो रहा है, एक सहयोग से हो रहा है, ऊपर वाले के रहमो करम से हो रहा है। अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, भगवान वो सब हमारी मदद कर रहा है, इसलिए हम सबका काम चल रहा है। हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा परिवार स्वस्थ है, हमारे परिवार में कोई तकलीफ नहीं है, तो चीजें चल रही हैं। साहब एक आदमी चीज नहीं बनाता, सब लोग मिलकर बनाते हैं। ये कंपनी संजीव ने नहीं बनाया। तैयार है? जैसलमेर जीतने के लिए तैयार है? स्विट्जरलैंड घुमा लो अपने बच्चों को, यूरोप, थोड़ा नाम करें, बापू में दम है, बाप में हमारे दम है, समझे? और एक बात मैं आपको बड़े काम की बता के जाता हूं, जब आई गया हूं, सक्सेस होना चाहते हो? 100% सक्सेस होना चाहते हो? 1000% सक्सेस होना चाहते हो? हाँ, चलो मैं एक बात बताता हूं, मेरी बात मान लेना अगर आपको समझ आए। दोस्तों, हम सक्सेस नहीं होते, ना कोई प्रोडक्ट सक्सेस करता है, ना कोई प्लान सक्सेस करता है, समझ रहे हो? ना हमारी बॉडी हमें सक्सेस करती है, समझे? ना ही अपलाइन हमें सक्सेस करता है। ये सब तो आपको गाइडलाइन देते हैं, अपलाइन बेटा ऐसे कर लो,
कंपनी कहती है ऐसे सिस्टम चला ले, ऐसे प्रोडक्ट बेच ले, लेकिन रियल जो सक्सेस होती है वो हमारे अंदर होती है। और उस सक्सेस का नाम है आपकी एनर्जी। आप किस एनर्जी के साथ अपना जीवन जीते हो, किस एनर्जी के साथ रहते हो, आपकी सक्सेस उस पर डिपेंड करती है। समझ के चले जाना, जीवन में मौका मिले तो मंथन करना, आत्ममंथन करना, पता चल जाएगा ग्रोथ फास्ट और धीरे धीरे क्यों हो रही है। एनर्जी, इस दुनिया में दो तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक, जोर से बोलो और जोर से बोलो, नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, इंसान के साथ क्या होता है, जैसे जब हम पॉजिटिव होते तो काम करते हैं ना, और नेगेटिव होते तो हमसे काम ही नहीं होता। सही है गलत है? घर में झगड़ा हो जाए, नेगेटिव माहौल बन जाए तो घर रहने का दिल करता है क्या? नहीं करता ना, घर से बाहर भागने का दिल करता है, क्योंकि माहौल क्या है? नेगेटिव। एनर्जी, सक्सेस डिपेंड ऑन एनर्जी। आप किस एनर्जी से 24 घंटे ग्रस्त रहते हैं, किस एनर्जी से आप सराबोर रहते हैं, आपकी बॉडी किस एनर्जी के साथ रहती है, सक्सेस इस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, कंपनी पे डिपेंड नहीं करती। अंडरस्टैंड? ये सब तो एक पार्ट है, एक सपोर्टिंग पिलर है आप। क्योंकि संसार में होता क्या है, अब जैसे आप लोग यहां पर बैठे हो, जैसे पूछ रहे थे सब लोग अरबपति बनोगे? यस सर। सब लोग करोड़पति बनोगे? यस सर। सब लोग ये करोगे? यस सर। क्योंकि पिछले 3 दिन से आपकी जो एनर्जी है वो कौन सी है? पॉजिटिव। कौन सी है? पॉजिटिव। क्योंकि हॉल का माहौल पॉजिटिव है, या सब पॉजिटिव लोग बैठे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो आप में पॉजिटिविटी आ गई। हाँ हो जाएगा, पर ये पॉजिटिविटी आपको बनानी बनाएगी। पॉजिटिविटी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये तो सब पॉजिटिव लोग बैठे हैं, इनसे थोड़ी बड़ा बनाओगे। इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि जो हजारों की भीड़ बाहर नेगेटिव बैठी है, आपको रोकना चाहती है, अगर तब आप पॉजिटिव रह गए तब आप सक्सेस हो जाओगे। आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर इस बात को आज मान गए, समझ, मानना ना मानना तो आपकी मर्जी। घर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, परिवार में दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगी, अपनी पर्सनल लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बड़े मजे में रहोगे जिंदगी में, बहुत हैप्पी रहोगे लाइफ में, बहुत हैप्पी। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, इसको समझो पहले। नेगेटिव एनर्जी बना बनाया एम्पायर खत्म कर देती, बनी बनाई जिंदगी बर्बाद कर देती, बना बनाया घर बिगाड़ देती। पॉजिटिव एनर्जी एक खत्म घर को भी सेट कर देती है, एक कमजोर परिवार को भी मजबूत बना देती है, कमजोर माहौल को भी मजबूत बना देती है। अब ये एनर्जी का सोर्स क्या होता है? हमें एनर्जी आती कैसे है? ये आते थॉट से। और सोचने, आपको मालूम है माइंड कितना फास्ट है, कितनी जल्दी सोचता है। हाँ है ना, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी। आप बैठे बैठे भी सोचते हो, संगीत सर बहुत बढ़िया आदमी है, कोई सोच रहा है बातें बड़ी बढ़िया करता है, बड़ा हराम है। सोचना ही तो है, सोचना ही तो है। कंपनी पैसे बढ़िया कमा रही है, बढ़िया कपड़े पहन रहा है, इसलिए सोचना ही तो है। सोचा ही है ना आपने, जैसी, क्योंकि एनर्जी कैसे आती है? थॉट से। किससे? थॉट। जैसे आपके मन में नेगेटिव विचार आया, आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, और आपकी लाइफ में अब दिन प्रतिदिन नेगेटिव हाथ से नेगेटिव इवेंट शुरू हो जाएंगे, आपकी नाकामयाबी शुरू हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाओगे, आप जीरो हो जाओगे, हीरो से जीरो। कैसे? एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक व्यक्ति की बीवी गई बाजार, बोल के गई मैं सब्जी लेने जा रही हूं, शाम को 7:30 बजे तक वापस आ जाऊंगी। आदमी बोला ठीक है, वो 9 बजे आई। दोबारा गई, अगले हफ्ते फिर सब्जी लेने गई, बोल के गई 7:30 बजे सर वापस आ जाऊंगी, डार्लिंग। वो फिर 9 बजे आई। तीसरे हफ्ते फिर सब्जी लेने गई, फिर बोल के गई 7:30 आ जाऊंगी, फिर 9 बजे आई। चौथे हफ्ते फिर गई, फिर बोली 7:30, फिर 9। और वो लोग क्यों बचते थे कि जब तक वो सब्जी लेने जाती थी मंडी में, तो बार्गेनिंग बहुत करती थी, अपने पति का पैसा फालतू खर्च करना नहीं चाहती थी। पति सोच रहा है शाम की टाइम जाती है जब अंधेरा हो जाता है।
7:30 का बोलती है, जब देखो 9 बजे आती है। पक्का चक्कर है इसका, पक्का इसकी सेटिंग हो चुकी है। सोच लिया। अब क्या हुआ, पत्नी आई, आज पति कंफर्म हो गया क्योंकि 4 हफ्ते के कारण वो बेचारी मां मंडी में बार्गेनिंग कर रही है। अब उसको पूछ रहे, एक बात बताओ कि आप 7:30 कहती हो 9 बजे आती हो, 7:30 कहती हो 9 बजे आती हो, तो क्या होगा? बोला मंडी में टाइम लग जाता है, बार्गेनिंग हो जाती है। बोला नहीं नहीं, मंडी में टाइम नहीं लग रहा, टाइम तो कहीं और ही लग रहा है। जैसे वो ये बोलता है, वो कहते कुत्ते, जो देवता था 2 घंटे पहले, जो पति परमेश्वर था, कुत्ता हो गया। उनके घर में झगड़ा शुरू हो गया, मारपीट हो गई। जो घर 4 घंटे पहले स्वर्ग था, एक नेगेटिव एनर्जी थॉट आते ही वो घर नरक हो गया। अब हो सकता है इनका तलाक हो जाए, हो सकता है इनके बच्चे रोड पे आ जाए, हो सकता है एक के दोनों के पास बच्चे बढ़ जाए। क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ? एक थॉट, 1000 विचार नहीं आते बर्बाद करने के लिए, 1000 कारण नहीं बनते बर्बादी के, एक ही विचार बनता है और एक ही कारण बनता है जो बर्बाद कर जाता है। एक ही विचार, एक ही कारण। भाषण भाई, भाषण भाई, भाषण भाई, यही है लाइफ। इस विचार में जिसका कंट्रोल है, इस थॉट में जिसका कंट्रोल है, वो आदमी को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। वो आदमी कल भी जीत रहा था, आज भी जीत रहा है, वो गिरेगा, जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अंडरस्टैंड? और पॉजिटिव थॉट वाला आदमी कैसे जीवन को जीता है? वो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता है, हर एक इवेंट में, हर एक मूवमेंट में, हर एक घंटे में, हर एक मिनट में, हर एक सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढता है, हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढता है। वो कैसे करता है? वो जैसे एक पॉजिटिव थॉट का आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया और 50 लाख की गाड़ी थी, लेकिन वो बच गया, वो बाहर आया। बाहर आके पॉजिटिव आदमी कैसे रिएक्ट करता है? हे भगवान, थैंक यू सो मच, परमात्मा मेरी जिंदगी बची, थैंक यू। क्या कह रहा है? थैंक यू। नहीं गाड़ी नहीं, कोई बात नहीं भगवान, दूसरी ले लेंगे, बाहर रहेंगे, सही नियम लोग दोबारा जिंदे रहेंगे, गाड़ी आती रहेगी, मर जाते तो कहां जाती। थैंक यू भगवान, कोई बड़ी बला कटी, कोई बड़ा मेरे साथ हादसा होना था, शायद मुझे मरना था, गाड़ी मर गई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं बच गया। कितनी नेगेटिव सिचुएशन है, एक्सीडेंट नेगेटिव सिचुएशन है ना, गाड़ी खत्म हो गई नेगेटिव सिचुएशन है, पर वो बंदा क्या कह रहा है? वो पॉजिटिव है। वो क्या कह रहा है? जो हुआ अच्छा हुआ। अंडरस्टैंड? नेगेटिव आदमी, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, है ना, हर मेरे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, साला ये नहीं पता जिंदा क्यों है। तो नेगेटिव आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी भी गाड़ी खत्म हो गई, वो भी जिंदा बच गया, खरोच मिली नहीं, लेकिन कैसी गाड़ी नहीं कर रहा भगवान नहीं कर उसे को खा लेता, जिंदा बच गई, बड़ी बात है। गाड़ी तो फिर आ जाएगी। ये है नेगेटिव व्यक्ति, ये है नेगेटिव थॉट से प्रेरित व्यक्ति, ये है नेगेटिव बातें करने वाला आदमी। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव आदमी की किडनी खराब हो गई, डॉक्टर ने बोला तेरी किडनी खराब हो गई, एक किडनी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तू ठीक रहेगा, एक ही किडनी काम कर लेती है। पॉजिटिव आदमी, थैंक यू भगवान, थैंक यू, दोनों खराब नहीं हुई, थैंक यू, हार्ट बच गया, लीवर बच गया।